दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म अ डे टू डाई की, जो कि ब्रूस विलिस और फ्रैंक गिरेलो की एक काफ़ी ज़बरदस्त हिस्ट एक्शन मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी जरूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होमलैंडर नाम के एक छोटे से शहर से होती है और वहाँ एक स्कूल में काफी सारे काले बच्चे और टीचर को कुछ आतंकवादी बंदी बनाकर रखे होते हैं। और फिर एक कार में हमें केविन और उसकी टीम नजर आती है, जो कि स्कूल की ओर आगे बढ़ती है। और वहाँ पर कमिश्नर ब्रूस इस चीज को हैंडल कर रहा होता है, जिसमें उस स्कूल के ऊपर हेलीकॉप्टर से नजर रखी जाती है। और वहाँ फ्रैंक नाम का एक मेन ऑफिसर होता है, जो कि केविन की टीम का कैप्टन भी होता है। और बाहर काफी सारे लोग अपने लोगों को बचाने खड़े होते हैं। और फिर पुलिस वाले इस चीज से कंफ्यूज होते हैं और वहाँ ब्रूस उनके चीफ से बात करता है, जिसमें उन ब्लैक लोगों को कुछ भी नहीं होना चाहिए ये उनका चीफ बताता है। और वहाँ काफी सारे लोग अंदर डरे हुए होते हैं, जिसमें टेररिस्ट की मांगे 56 घंटों से भी ज्यादा होने पर भी पूरी नहीं हुई होती, इसलिए वो लोगों को डराते हैं। और वहाँ ब्रूस भी परेशान होता है। तब वहाँ फ्रैंक उसे देखता है और फिर दोनों बाहर आते हैं। और फिर फ्रैंक चीफ के बारे में पूछता है, जिसमें ब्रूस बताता है कि उन्होंने कहा कि ब्लैक लोग नहीं मरने चाहिए और वहाँ उनकी टीम अंदर गई तो कुछ भी हो सकता है, ये वो बताता है। और अगर उसकी जगह पर फ्रैंक होता तो वो क्या करता है, ये ब्रूस पूछता है, जिसमें फ्रैंक अंदर जाकर लोगों को बचाने का ट्राई करता है, ये बोलता है, क्योंकि अगर वो नहीं गए तो सभी लोगों को टेररिस्ट मार देंगे। और वहाँ ब्रूस उसे यही करने कहता है। और फिर फ्रैंक अपनी टीम से बात करता है, जिसमें वो लोग ब्लूप्रिंट्स देखते हैं। और वहाँ फ्रैंक अपने साथियों को ऊपर से बिल्डिंग पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करवाने कहता है। और वहाँ से केविन की टीम को अंदर जाकर सबको बचाने कहता है। और वहाँ केविन ये चीज़ अपने भाई सैम और अपनी टीम के दूसरे लोगों को बताता है। और वहाँ वो लोग डरे हुए होते हैं। और फिर सब लोग तैयार होते हैं और वहाँ केविन के दूसरे साथी डैन और रिक भी नजर आते हैं। और फिर वो लोग आगे बढ़ते और बाहर निकलते हैं। और वहाँ फ्रैंक उन्हें आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। और फिर ऊपर से फ्रैंक हमला करवाता है, जिसमें वहाँ ब्लास्ट होता है और अंदर आतंकवादी लोगों को डरा रहे होते हैं। और धमाके से वो लोग डर जाते हैं और वहाँ कुछ लोग बेहोश भी होते हैं। और ब्रूस इन चीजों को देखता है और फिर फ्रैंक सबको अंदर जाने कहता है। और वहाँ से केविन की टीम आगे बढ़ती है और अंदर सब आतंकवादी हॉस्टेजेस को पकड़ने लगते हैं। और वहाँ केविन की टीम उन्हें पकड़ पकड़ कर मारने लगती है, जिसमें इन चीजों से आतंकवादियों को काफी सारे हॉस्टेजेस को वो लोग आजाद करवा देते हैं। और वहाँ एक आतंकवादी ने एक हॉस्टेज को पकड़ा होता है और वो माइन पर खड़ा होता है। तब वहाँ केविन उसे छोड़ देने कहता है, जिसमें वो आतंकवादी अकेला नहीं मरेगा ये बोलता है। और वहाँ वो माइन से पैर हटाता है, जिसमें वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और केविन बाहर गिरता है। और पास में हेलीकॉप्टर में भी ब्लास्ट होता है और वो नीचे गिर पड़ता है। और इस हादसे से एक टीचर मारा जाता है। और फिर सब सैनिक आकर केविन को देखते हैं, जिसमें वो बेहोश होता है और वहाँ से उसे लेकर जाया जाता है। और इसी के साथ इस फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर इस हादसे को 18 महीने बीत चुके होते हैं। और वहाँ ब्रूस पर हुए हमले का ऑर्डर उसने नहीं दिया था, ये वो बताकर फ्रैंक पर यह इल्जाम डाल देता है। और वहाँ फ्रैंक इस चीज से नाराज होकर पुलिस का काम छोड़ देता है और उसका ये काम उसकी पूरी टीम छोड़ देती है। लेकिन केविन नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पैसों की खास जरूरत होती है। और फिर एक दिन केविन आकर अपने खबरी रॉब से बात करता है। रॉब असल में वहाँ के ड्रग डीलर्स के साथ मिलकर उनकी खबरें केविन को देता है। और रॉब केविन के पास खबर देने आ ही रहा होता है। और वहीं पर ड्रग्स माफिया की एक गाड़ी आती है और उसमें से एस्पेन नाम का एक गुंडा निकलता है। तब रॉब वहाँ से भागता है। असल में माफिया को रॉब के खबरी होने का पता चल गया होता है और वहाँ एस्पेन उसे मारने जाता है। तब केविन दूसरी तरफ से आगे बढ़ता है और फिर रॉब आगे बढ़कर एक जगह पर आता है और वहाँ से भागने का रास्ता नहीं होता। और वहाँ आकर एस्पेन उसे पकड़ लेता है और वो रॉब को मारता है। और फिर वो अपनी गन निकालता है और वहीं पर केविन आकर उसे रोकता है और फिर दोनों लड़ते हैं, जिसमें केविन एस्पेन को मारता है। और फिर एस्पेन केविन पर गोली चलाने जाता है। तब वहाँ केविन उसे मार देता है और फिर वो उसे देखता है और वहाँ रॉब डरा हुआ होता है। तब केविन उसे वहाँ से निकलने कहता है, जिसमें वो सब संभाल लेगा ये बोलता है। तब रॉब वहाँ से भागता है और फिर केविन के सामने दूसरे माफियास आते हैं और वहाँ केविन वो सब एक दूसरे पर को बंदूक दिखाते हैं। और अंदर से लियोन नाम का एक काफी बड़ा ड्रग्स माफिया बॉस निकलता है और केविन किसी को भी अब नहीं मार सकता ये वो बताता है। तब उसके आदमी जाकर केविन को पकड़ लेते हैं और वहाँ लियोन आकर एस्पेन को देखता है और वो बताता है कि वो उसका काफी खास आदमी था। और वहाँ लियोन का गार्ड केविन को मारने जाता है। तब लियोन बोलता है कि उसे मत मारो, उसे उसका डिपार्टमेंट देखेगा, जिसमें उसने एक ब्लैक आदमी को मारा है और वो अब उसे कोई भी हालत में जीने नहीं देगा। और फिर लियोन और उसके आदमी वहां से निकलते हैं। अगले दिन दो ऑफिसर टॉम और हैरी केविन से बात करते हैं, जिसमें केविन बताता है कि उसकी खबरी के पीछे एस्पिन पड़ा था और उसने बचाने के लिए एस्पिन को सेल्फ डिफेंस में मार दिया। और वहाँ हैरी सबूत मांगता है, जिसमें केविन रॉब से बात करने कहता है। और वहाँ हैरी उसे रॉब की फोटो दिखाता है, जिसमें वो मारा गया होता है। और इस चीज से केविन भड़क जाता है और वो समझ जाता है कि उसे लियोन ने मरवा दिया होगा। और वहाँ टॉम बताता है कि केविन कानून के दायरे में नहीं रहता और वो लोग उसे सस्पेंड कर देते हैं। तब केविन वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ लियोन के घर पर काफी सारे बच्चे खेलते हुए नजर आता है और वहाँ लियोन आगे बढ़ता है और वो सभी बच्चों को पालता है और वो उन बच्चों से उनका रिजल्ट पूछता है और अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को वो इनाम में पैसे देता है। और वहाँ वो बड़े बच्चों की भी पढ़ाई में तारीफ करता है। और फिर वहाँ से लियोन निकल
निकलता है जिसमें उसे ब्रूस दिखता है। तब वो आगे बढ़ता है और फिर दोनों अकेले में बात करते हैं और वहाँ ब्रूस बताता है कि उसका धंधा काफ़ी अच्छा चल रहा है लेकिन पुलिस वालों को हफ्ता कम मिल रहा है और वहाँ वो उसे कमीशन बढ़ाने कहता है, जिसमें लियोन मना कर देता है। तब ब्रूस उसे इस चीज़ का असर उसके धंधे पर पड़ सकता है ये बताता है। तब लियोन उसे मुंह मांगे पैसे देने तैयार हो जाता है लेकिन उसके धंधे में उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए ये वो बताता है। और तब वहाँ से ब्रूस निकलता है और वहाँ लियोन का गार्ड आता है और वो बोलते हैं कि ब्रूस काफ़ी कमीना आदमी है। और फिर टॉम आकर ब्रूस को केविन के केस के बारे में बताता है और वहाँ ब्रूस बताता है कि उसने काले लड़के को मारा है और इस चीज़ से उनको एक्शन लेना ही था। और फिर केविन रास्ते में घर जा रहा होता है और वहाँ उसे लियोन मिलता है और वो उसके नुकसान के पैसे मांगता है और वहाँ केविन बताता है कि उसका जॉब चला गया तो अब सब इक्वल है। और वहाँ लियोन बताता है कि उसने उसके सबसे खास आदमी को मारा है और वहाँ केविन उसे कुछ नहीं देगा ये बोलकर वहाँ से निकलता है। और वहाँ लियोन उसे सही वक्त आने पर देख लेगा ये अपने आदमी को बताता है। फिर केविन के घर पर उसकी पत्नी कैंडी नजर आती है और वो एक प्रेगनेंसी किट लाई होती है और वो उसे चेक करती है जिसमें उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और वहीं पर केविन घर पर आता है और वहाँ कैंडी उसे पूछती है कि क्या केविन का प्रमोशन हुआ, जिसमें वो मना करता है। और फिर केविन अंदर वॉशरूम में आता है और फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और फिर दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और वहाँ कैंडी बताती है कि अब उन लोगों को पैसों की ज़रूरत होगी, जिसमें केविन हाँ बोलता है। और वहाँ कैंडी उसका हाथ अपने पेट पर रखती है और वहाँ केविन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तब वो गाड़ी रोक देता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है ये बोलता है और दोनों खुश होते हैं। और फिर दोनों काफ़ी अच्छे पेरेंट्स बोलते हैं ये दोनों बात करते हैं और फिर दोनों वहाँ से ब्रेकफास्ट के लिए निकलते हैं। और वहाँ से दोनों एक रेस्टोरेंट के पास आते हैं और अंदर खाना खाने के लिए जाते हैं। और वहाँ केविन कैंडी को अच्छे से खुद का ध्यान रखने कहते हैं। दूसरी तरफ एस्पेन की गर्लफ्रेंड गौरी काफ़ी दुखी होती है और वहाँ लियोन और उसका कार्ड आता है और वहाँ लियोन एस्पेन की मौत के लिए माफ़ी मांगता है। और वहाँ गौरी बताती है कि वो उसके साथ काम करता था, इसी वजह से वो मरा था और उसने उसे उसके साथ काम करने से मना भी किया था। और वो लियोन को वहाँ से निकलने कहती है। तब लियोन वहाँ से निकलता है और वहाँ उसका गार्ड काफ़ी सारे पैसे गौरी को देता है, जिसमें उसे देखती है और वहाँ गार्ड आकर गाड़ी में बैठ जाता है। दूसरी तरफ केविन और कैंडी वापस अपना सामान लेकर गाड़ी में आते हैं और वहाँ केविन को लायन का गार्ड पकड़ लेता है और वो उसका गला दबाकर उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। कुछ देर के बाद केविन अपनी कार में बंधा हुआ होता है और वो आजाद होने जाता है और वहाँ कैंडी नहीं होती। और वहाँ पर बाजू में लियोन अपनी गाड़ी लेकर आता है और लियोन बताता है कि उसे उसका पैसा वापस देना होगा और वो केविन को एक फोन देता है और केविन कितने पैसे चाहिए ये पूछता है, जिसमें लियोन बताता है कि वो पहले ही उसे बताना चाहता था लेकिन उसने सुनना ही नहीं था। और वो एस्पेन की जिंदगी भर की कमाई बताता है जो कि $6 मिलियन के आसपास होती है और वो उसे रात तक $2 मिलियन देने कहता है, वरना वो कैंडी को मार देने की धमकी देता है। और वहाँ वो उसे एक पेपर भी देता है जिसमें साउथ साइड के एक घर का एड्रेस लिखा होता है और वहाँ उसे पैसे मिल जाएंगे ये वो लियोन बताता है। और वो उसे रात तक पैसे लाने कहता है, जिसमें केविन ये चीज़ नहीं कर सकता ये बताता है। तब लियोन अगर उसने ये नहीं किया तो उसकी पत्नी उसे नहीं मिलेगी ये बताकर वहाँ से निकल जाता है। और फिर केविन अपनी गाड़ी देखता है जिसमें उसे हथकड़ी की चाबी मिलती है। तब वो आज़ाद हो जाता है और फिर वो सोचने लगता है और वहाँ से निकलता है। और फिर वो अपने भाई सैम को फ़ोन लगाता है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। तब केविन डर कर अपनी गाड़ी एक जगह पर रोकता है और फिर वो चैन की सांस लेता है और सोचने लगता है और वहाँ से गाड़ी चलाकर वो सैम के घर पर आने निकलता है। कुछ देर के बाद वो सैम के घर के बाहर पहुँचता है और वहाँ केविन अंदर जाने वाला होता है और वहाँ सैम घर के अंदर अकेला और दुखी दिखता है, जिसमें वो दारू पीता है और वो गन लेकर दरवाजे पर आता है, जिसमें वहाँ केविन दिखता है। तब वो उसे वहाँ से निकलने कहता है क्योंकि उसने उसकी टीम का साथ छोड़कर पुलिस की नौकरी चालू रखी थी और वहाँ केविन को उसकी मदद चाहिए ये बताता है। और वहाँ सैम मदद करने से मना कर देता है और वो बंदूक दिखाकर उसे निकलने कहता है। तब केविन दरवाजे से धक्का देता है और अंदर आ जाता है और फिर दोनों भाई लड़ते हैं, जिसमें ये दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा मारते हैं और कुछ सामान तोड़ने के बाद दोनों शांत होते हैं। और वहाँ केविन बताता है कि उसे अब नफरत छोड़ देनी चाहिए, जिसमें सैम उसे नफरत करता है ये बताता है। और वहाँ केविन बताता है कि उसे $2 मिलियन रात तक चाहिए, जिसमें लियोन के आदमी को उसने मार दिया था और अब लियोन के पास कैंडी है और अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो कैंडी को मार देगा। और वहाँ सैम बताता है कि उसने काफ़ी सारे लोगों को मारा है और अब कैंडी नहीं बच सकती। और वहाँ केविन बताता है कि वो चाचा बनने वाला है और ये सुनकर सैम खुश हो जाता है और वहाँ उसे एक फ़ोन आता है। तब वो सामने बात करता है और फिर सैम केविन के पास आकर उसे मारता है और वो उसकी मदद करेगा ये बताता है। और फिर पुलिस स्टेशन में न्यूज़ वाले ब्रूस से बात कर रहे होते हैं और वहाँ पुलिस वाले ब्लैक लोगों पर हमला हो रहा है इस बारे में पूछते हैं, जिसमें उन्हें लगता है कि पुलिस वाले उन्हें नहीं बचा रहे हैं। और वहाँ ब्रूस बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पुलिस वाले सिर्फ गुनहगारों को मारते हैं और अगर किसी ने कुछ भी गलत किया है तो उसे सजा ज़रूर मिलेगी। जिसमें पुलिस वाले और मुजरिम दोनों आते हैं और वहाँ वो दुखी होने का नाटक करता है, जिसमें वहाँ फ्रैंक भी होता है और उसे पता होता है कि ब्रूस नाटक कर रहा है। कुछ देर के बाद फ्रैंक आकर ब्रूस से मिलता
आता है और वो उसके नाटक की तारीफ करता है और वो पहले से काफ़ी बुरे काम कर रहा है, ये चीज़ उसे पता है, ये बताता है। और वहाँ ब्रूस हंसता है और उसे क्या चाहिए ये पूछता है, जिसमें फ्रैंक उसे इंसाफ चाहिए ये बोलकर वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ केविन और सैम बात करते हैं और वहाँ केविन बताता है कि उनकी ज़िंदगी उस रात के बाद बदल गई थी। और फिर घर पर कोई आता है और वहाँ सैम देखता है वहाँ पर असल में फ्रैंक आया होता है और वो आकर केविन और सैम दोनों से मिलता है। और वहाँ केविन फ्रैंक के बेटे सेबेस्टियन के बारे में पूछते हैं, जिसमें फ्रैंक बताता है कि वो ठीक है। और वहाँ सैम फ्रैंक को सब बता दिया होता है और वहाँ फ्रैंक कैंडी को बचा लेगे ये बताता है। दूसरी तरफ लियोन कैंडी का मुंह खोलता है और वहाँ वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ लियोन बताता है कि अगर कैंडी का पति सही वक्त पर पैसे लाया तो उसे कुछ नहीं होगा। और फिर हमें केविन चोरी का प्लान फ्रैंक को समझाते हुए नजर आता है और वहाँ फ्रैंक पूरी टीम को बुलाएगा ये बोलता है। और फिर एक शॉप में हमें डैन काम करते हुए नजर आता है और दूसरी तरफ रिक एक जगह पर स्नाइपर से निशाना लगाता रहा होता है, जिसमें उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड मिया भी होती है और दोनों किस करते हैं। और फिर उन दोनों को फ्रैंक का फोन आता है और वहाँ रिक आगे बढ़ता है और डैन भी काम छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और फिर वो सभी लोग एक बेस में आते हैं और वहाँ डैन और रिक भी होते हैं और वह सभी लोग 18 महीनों के बाद मिले होते हैं और वहाँ वो लोग एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं और डैन सब डिटेल लाया होता है। और फिर वो लोग घर के आसपास की जगह देखते हैं और वहाँ केविन बताता है कि उसने एस्पेन नाम के एक लड़के को मारा था और अब उसे कैंडी को बचाने के लिए लियोन को पैसे देने। और वहाँ फ्रैंक वो लोग बताई हुई जगह पर पुलिस वाले बनकर रेड मारेंगे ये बताते हैं और 11 बजे तक वो लोग चोरी करके निकल जाएंगे ये केविन बताता है। वहाँ रिक उन लोगों को बाहर लाकर अपनी लाई हुई गन्स दिखाता है और वहाँ सब लोग कपड़े पहनते हैं और गन्स लेते हैं। और फिर रात को साउथ साइड के घर पर हमें छपरे लोग नजर आते हैं और वहाँ बाहर केविन की टीम पहुंचती है और फिर वो लोग बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं, जिसमें घर के अंदर पार्टी चल रही होती है। और वहाँ सब लोग दरवाजे के पास आते हैं और अंदर घुसते हैं और वहाँ वो लोग लड़कों को मारने लगते हैं, जिसमें वहाँ लड़के भी हमला करते हैं। तब फ्रैंक की टीम उन लोगों से लड़ती है और वो लोग एक एक को चुन चुन कर मार देते हैं। और वहाँ एक लड़का केविन को मारने आता है, तब बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं और वहाँ वो लोग पुलिस वाले ये बताते हैं, जिसमें वो लड़का बताता है कि वो लोग पुलिस वाले नहीं है, ये चीज़ उसे पता है और ये जगह किसकी है ये चीज़ उन्हें भी पता होना चाहिए। तब फ्रैंक उसे चुपचाप पैसे निकालने कहता है और वो लोग एक जगह पर आते हैं और वहाँ से दीवार तोड़ते हैं और वहाँ से उन्हें पैसे से भरे हुए बैग निकलते हैं और वहाँ काफ़ी सारा ड्रग्स भी निकलता है, जिसे फ्रैंक बर्बाद कर देते हैं। और पूरी टीम गाड़ी में पैसे भरती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और ये न्यूज़ ब्रूस को भी मिलती है, जिसमें वो जगह असल में ब्रूस की होती है। और फिर बेस में पूरी टीम आती है और वहाँ वो लोग पैसों से भरे हुए बैग निकालते हैं और वहाँ फ्रैंक और केविन बात करते हैं और वहाँ फ्रैंक केविन को पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने कहता है, जिसमें वो हमेशा लोगों को बचाने के इरादे से वहाँ जाते हैं, लेकिन ये चीज़ उनके हाथ में नहीं है। और वहाँ केविन अपनी टीम से अलग होने के लिए माफ़ी मांगता है और वहाँ फ्रैंक बताता है कि ये चीज़ उनका खुद का डिसीजन होता है। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, वहाँ से डैन बाहर आकर अपनी गाड़ी को जला देता है। दूसरी तरफ ब्रूस अपने अड्डे पर आता है और वहाँ सब लड़के मरे हुए होते हैं और वहाँ ब्रूस का सारा पैसा भी गायब होता है। कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और सभी लाशों को बाहर निकालते हैं और वहाँ ब्रूस की गाड़ी में बचा हुआ लड़का भी होता है। और वहाँ ब्रूस बताता है कि पुलिस वाले वहाँ पर आए थे और वहाँ ब्रूस को लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और ब्रूस हॉस्पिटल में आता है और वहाँ उसकी कार में से नर्स उस लड़के को मरा हुआ निकालती है। दूसरी तरफ लियोन अपने घर पर होता है और वहाँ कैंडी वो प्रेग्नेंट है ये बताकर उसे स्मोक करने से मना करती है। तब लियोन सिगरेट बुझा देता है और लियोन उसका परफेक्ट दिन खराब करने के लिए माफी मांगता है, जिसमें कैंडी बताती है कि उन लोगों की जिंदगी परफेक्ट नहीं है, जिसमें पैसों की काफी कमी है। और वहाँ लियोन हंसता है और वो बताता है कि वो काफी सारे परिवारों का ध्यान रखता है और उसे ये पैसों की प्रॉब्लम कभी नहीं होती और सभी लोग उसका ही परिवार है। और वहीं पर उसे फोन आता है और वहाँ ब्रूस उस पर चोरी का इल्जाम लगाता है, जिसमें लियोन बताता है कि वो उसके घर पर है और उसने कुछ नहीं किया। और वहाँ ब्रूस अगर उसका इस चीज में हाथ निकला तो वो उसे नहीं छोड़ेगा ये बताता है, जिसमें लियोन हंसता है और वो कैंडी को बताता है कि केविन अपने पैसे चुरा चुका है और वो लोग जरूर बच जाएंगे। दूसरी तरफ सब जमा किए हुए पैसे गिनते हैं, जिसमें थोड़े पैसे कम होते हैं और वो लोग इसी से काम चला लेंगे ये केविन बताता है। और फिर केविन लियोन से बात करता है और उससे कैंडी से बात करनी है ये बोलता है और फिर दोनों बात करते हैं और वहाँ लियोन उसे पैसे घर पर लाने कहता है, जिसमें केविन हाँ बोलता है। और वहाँ गार्ड को केविन पर भरोसा नहीं होता और उन्हें व्हाइट पुलिस वालों को अपने लोगों से बचाना है ये बताता है। वहाँ लियोन उसे बोलता है कि वो उसका बॉस है और उसे पता है कि वो क्या कर रहा है और वहाँ गार्ड अपने लोगों के लिए जान ले भी सकता है और दे भी सकता है ये बताता है और वो वहाँ से निकलता है। और वहाँ कैंडी बताती है कि उन लोगों को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है और उन्हें वहाँ से निकल जाना चाहिए और वो उनकी मदद कर सकती है, जिसमें लियोन उनकी मदद क्यों करना चाहती है ये पूछती है, जिसमें कैंडी बताती है कि वो जिंदगी भर मुसीबतों से जूझ रही है और उन लोगों के पास अभी एक मौका है जिसमें अभी सभी लोग आजाद हो सकते हैं। दूसरी तरफ केविन और टीम निकलते हैं और वहाँ केविन और सैम सब चीजें संभाल लेंगे ये बोलते हैं और दोनों वहाँ से जाते हैं। और फिर पुलिस हेडक्वार्टर में सब ऑफिसर्स बात करते हैं और वहाँ आखिरी लड़का भी मारा गया ये ब्रूस बताता है। और वहाँ उस हादसे के पीछे क्या हाथ था ये जानकारी उसी लड़के के पास थी और वहाँ चोर पुलिस वाले बनकर कैसे गए थे और वो कौन थे इस बारे में उन्हें अब कुछ भी नहीं पता होता और उन
लोगों को भी लियोन पर शक होता है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं होता और वहाँ ब्रूस उन्हें इन चीज़ के बारे में पता लगाने कहकर निकलता है, जिसमें वो परेशान होते हैं। इसलिए टॉम और हैरी दोनों को उस पर शक होता है। दूसरी तरफ लियोन के घर पर सब मैच देखते हैं और वहाँ लियोन थोड़ा सा ड्रिंक करने निकलता है और वहाँ कैंडी आसपास दिखती है और वो कुर्सी पीछे करती है और गिर पड़ती है और फिर वो अपना पैर नीचे से निकालती है और कुर्सी पर रस्सी छोड़कर आज़ाद होकर घर में आगे बढ़ती है और वहाँ रूम बंद होते हैं। और कुछ देर के बाद लियोन बाहर आता है और वो बोलता है कि घर से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वहाँ से कैंडी भाग नहीं सकती। और अंदर कैंडी आगे बढ़ती है, जिसमें वहाँ पर कुछ लोग ड्रग्स पैक कर रहे होते हैं और कुछ लोग पैसे गिन रहे होते हैं। दूसरी तरफ सैम और केविन आगे बढ़ते हैं और लियोन के घर पर चीज़ें बिगड़ सकती है, ये केविन बताता है। और वहाँ सैम उसे बच्चों के नाम के बारे में पूछते हैं, जिसमें वो काफ़ी सारे नाम बताते हैं और वहाँ वो लोग ईशा और जय नाम पसंद करते हैं। और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और वहाँ सैम रास्ते में गाड़ी रुकाता है, जिसमें उसे वॉशरूम जाना होता है। और वहाँ से सैम बाथरूम में आता है और फिर वहाँ पर ड्रग्स निकाल कर लेता है, जिसमें वो डरा हुआ होता है, इसलिए वो ये लेता है। और वो काफ़ी वक्त से नशे में धुत रहने लगा होता है। और फिर सैम बाहर आता है और वहाँ से गाड़ी में बैठता है और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ फ्रैंक को ब्रूस का फ़ोन आता है और वो उसकी टीम के बारे में पूछता है, जिसमें फ्रैंक बताता है कि उसकी टीम अलग हो चुकी है। और वहाँ ब्रूस पैसों की चोरी के बारे में बताता है, जिसमें फ्रैंक को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ये वो बताता है। और वो हर बार उसे फंसा नहीं सकता, ये बोलता है। और फिर फ्रैंक रिक को फ़ोन लगाता है, जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड मिया से लड़ रहा होता है और फिर फ्रैंक उससे बात करता है। दूसरी तरफ लियोन आगे बढ़ता है और वहाँ उसके लोग बताते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं आया है। तब लियोन वहाँ से सबको निकलने कहता है और वो आगे जाता है और वो कैंडी को बाहर निकलने कहता है। और वहाँ वो अंत में आकर सब जगह पर देखता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता। और एक जगह से कैंडी छुपी हुई होती है और वो बाहर निकलती है और फिर वो लियोन पर वार करती है, जिसमें लियोन उसे पकड़ लेता है और वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो उसे नहीं मारेगा, ये बोलकर उसे शांत होने कहता है। और फिर बाहर केविन और सैम आते हैं और वो लोग गार्ड्स को पैसे बताकर अंदर आगे बढ़ते हैं और दोनों कैंडी को बचाने निकलते हैं और पैसे लेते हैं। और वहाँ गार्ड्स आते हैं और उनसे गन ले लेते हैं और फिर दोनों को ऊपर लाया जाता है और वो लोग आगे बढ़कर ऊपर आते हैं और वो लोग लियोन के रूम में आते हैं, जिसमें लियोन मैच देख रहा होता है। और वहाँ केविन कैंडी को बुलाने कहता है, जिसमें लियोन पैसे गिनवाने कहता है। और वहाँ उसके गार्ड्स बैग लेकर जाते हैं और वो लोग पैसे गिनते हैं और फिर वो लोग बाहर आकर बताते हैं कि पैसे थोड़े कम है। और वहाँ केविन बताता है कि उन्होंने उस जगह पर जितना पैसा मिला उन्होंने सब लूट लिया था। और वहाँ लियोन उसे उसके पीछे आने कहता है और वो लोग कैंडी के पास जाते हैं और वहाँ पर कैंडी और केविन मिलते हैं, जिसमें वहाँ लियोन उन्हें वहाँ से निकलने कहता है और वो सैम को थैंक्स बोलता है, जिसमें लियोन बताता है कि सैम को पैसे वापस देने थे, जिसमें वो ड्रग्स एडिक्ट बन चुका है और उसने ही बताया था कि ये चोरी सिर्फ केविन ही कर सकता है। और वहाँ सैम इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है और वो बताता है कि उसके पास पैसों की कमी थी और उसे सिर्फ ड्रग्स चाहिए था, जो कि उसे लियोन ने दिया था। और वहाँ केविन के चलते वो ये सब हुआ है। और वहाँ केविन बताता है कि वो सिर्फ कमिश्नर ब्रूस का ऑर्डर मान रहा था। और वहाँ लियोन बोलता है कि ब्रूस ने उसकी ज़िंदगी खराब कर रखी है और वो सच बताने कहता है, जिसमें मरे हुए ब्लैक लोग में से जो टीचर मरी थी वो लियोन की टीचर थी। और वहाँ केविन बताता है कि ब्रूस ने उन्हें अंदर जाकर सबको बचाने का ऑर्डर दिया था और फिर उसने लोगों को मरने के बाद ये चीज़ फ्रैंक के सर पर डाल दी थी, जिससे वो बच सके। और वहाँ लियोन उन्हें वहाँ से निकलने कहता है और वहाँ उसका गार्ड बोलता है कि केविन ने ब्लैक आदमी को मारा है और वो उसे जाने नहीं दे सकता। और वहाँ लियोन बताता है कि वो बुरा नहीं है और उन लोगों का एक ही दुश्मन है और वो ब्रूस है। और वहाँ केविन गार्ड को पकड़वाता है और वो उसे गन लेता है और दोनों भाई गन्स लेकर गार्ड्स को मारने लगते हैं, जिसमें वहाँ लियोन उन पर हमला करता है। और वहाँ से सैम, कैंडी और केविन आगे बढ़ते हैं और वहाँ दूसरे लोग उन्हें मारने आते हैं। तब वो लोग उन्हें मारकर नीचे की तरफ आते हैं और वहाँ केविन को गोली लगती है और वहाँ सैम उससे फिर से माफ़ी मांगता है। और वहाँ वो दोनों दरवाजे के पास आते हैं और उन्हें अंदर से आवाज़ आती है और अंदर फ्रैंक और डैन आते हैं। और वहाँ कैंडी और वो लोग लियोन के पास जाने निकलते हैं और वो लोग ऊपर की तरफ आते हैं और फिर एक रूम में वो लोग बॉम्ब डालते हैं और वहाँ से लियोन बाहर आता है। और वहाँ फ्रैंक बोलता है कि इसके चलते ही प्रॉब्लम चल रही है। और वहाँ फ्रैंक रॉब की मौत के लिए उसे जिम्मेदार बताता है। और वहाँ लियोन बताता है कि ये सब वो अपने लोगों के लिए कर रहा है, जिसमें उन पर हमले होते हैं और वो लोग सब बुरे काम ही करते हैं। और वो फ्रैंक को उसे मार देने कहता है। और वहाँ उसके मरने के बाद ब्रूस चोरी के चलते लियोन की मौत का इल्जाम भी उनके सर पर लगाकर उन्हें फंसा देगा, ये वो बताता है। और तब वहाँ फ्रैंक पूछता है कि क्या वो ब्रूस के लिए काम करता है, जिसमें लियोन बताता है कि वो ब्रूस के लिए काम नहीं करता, वो सिर्फ उन लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन देता है और वो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है, जिसमें ब्रूस को काले लोगों के मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और वहाँ फ्रैंक उसे और बताने कहता है, जिसमें लियोन बताता है कि वो पैसे उसी के थे जो कि उन्होंने चुराए। और तब वहाँ बाकी लोगों को शॉक हो जाते हैं।
और फिर लियोन बताता है कि उसके पास ब्रूस को पूरी तरह से खत्म कर देने का एक प्लान है, जिसमें वो सारे जमा किए हुए पैसे कल सुबह बैंक से निकालने वाला है, और अगर उन लोगों ने उन पैसों को चुरा लिया तो उसका सब खत्म हो जाएगा। और वहाँ बाकी लोगों को ये काम इम्पॉसिबल लगता है, और वहाँ लियोन अपने सारे हथियार दिखाता है, और वहाँ कैंडी बताती है कि चोरी के बाद उन लोगों को शहर छोड़ देना होगा, जिसमें वो उनके लिए डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवा देगी, जिसमें लियोन को ये चीज़ पसंद आती है, और वहाँ सब लोग इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रूस सुबह पैसों निकालने के लिए फ़ोन करता है, और वहाँ टॉम उसकी बात सुन लेता है, और टॉम आकर ये चीज़ हैरी को बताता है, जिसमें हैरी को ब्रूस पर भरोसा होता है, ये वो बताता है। तब टॉम वहाँ से निकलता है। कुछ घंटों के बाद सब लोग तैयार होकर सुबह बैंक के पास आने निकलते हैं, और बैंक के बाहर ब्रूस अपनी गाड़ी में वेट कर रहा होता है, जिसमें वहाँ टॉम और हैरी आ जाते हैं, और वहाँ ब्रूस उन्हें वहाँ पर नहीं होना चाहिए ये बताता है, और वो लोग बोलते हैं कि बैंक में कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, ऐसे उन लोगों को खबर में नहीं है, और वहाँ ब्रूस ऐसा कुछ भी नहीं है ये बताता है। और वहाँ ब्रूस की दूसरी गाड़ी आती है, जिसे डैन अपनी गाड़ी से उड़ा देता है। तब ब्रूस बाहर निकलता है, और वहाँ केविन की टीम आगे बढ़ती है, और वो लोग बैंक में से निकलने वाले ब्रूस के लोगों को मारने लगते हैं, और काफी सारे लोगों को मारकर उन लोगों के पास वो लोग बैग लेने जाते हैं। और तब बाहर पुलिस वाले भी आ जाते हैं, और वो अपने गन्स निकालकर वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें डैन वहाँ गाड़ियाँ उड़ाता है, और दूर एक जगह से स्नाइपर डैन पर हमला करता है और उसे मार देता है, और वहाँ केविन उसकी लाश को साइड से लेता है, और वहाँ ब्रूस उन पर हमला करता है। तब वहाँ गोलीबारी शुरू होती है, और वहाँ काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें केविन की टीम मारती है, और वहाँ से ब्रूस आगे बढ़ता है। तब वहाँ सब लोग पैसे लेते हैं, और वहाँ से बैंक के अंदर घुस जाते हैं, और वहाँ सभी लोगों को वो लोग अंदर जाने कहते हैं, और फिर वो लोग ऑफिसर्स पर हमला करते हैं, और वहाँ ब्रूस आगे बढ़ता है, और बैंक के अंदर सब लोग शांत होते हैं, जिसमें ब्रूस उन्हें बाहर आकर कानून के हवाले हो जाने कहता है, और वहाँ उन लोगों को हिम्मत रखनी होगी ये फ्रैंक बोलता है, और वो लोग डैन की मौत के लिए दुखी होते हैं, और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और ऑफिसर्स पर हमला करते हैं, जिसमें वहाँ सब ऑफिसर्स मरने लगते हैं, और वहाँ काफी सारी गोलियां चलती है, और अंदर सबकी गोलियां खत्म होने लगती है, जिसमें केविन का लास्ट राउंड बचा होता है, और वहाँ ब्रूस आगे बढ़ता है, और केविन पर स्नाइपर का निशाना होता है। तब सैम उसके पास आता है, और वो गोली उसे भी लग जाती है, और वो मारा जाता है, और वहाँ केविन उसे हिम्मत रखने कहता है, और वो लोग उसे बचा लेंगे ये बोलता है, जिसमें सैम उसे पकड़ लेता है, और वो उसे अपने भतीजी का ध्यान रखने कहता है, और वो वहीं पर मारा जाता है, और इससे पूरी टीम दुखी होती है, जिसमें उनकी गोलियां भी खत्म हो चुकी होती है, और वहाँ केविन सैम का लॉकेट लेता है। दूसरी तरफ से एक गाड़ी से नए ऑफिसर्स आगे बढ़ते हैं, और स्नाइपर से उन लोगों पर हमला कर दिया जाता है, जो कि रिक करता है, और वो एक एक करके सबको मार देता है, और फिर वो एक गाड़ी में बैठता है और आगे बढ़ता है, और वो बैंक की तरफ जाता है, जिसमें सब उस पर गोलियां चलाते हैं, और रिंग गाड़ी लेकर बैंक में घुसता है, और वो सबको अंदर जाकर बंदूक देता है, और वहां से उन्हें जल्दी करने कहता है, और फिर वो लोग गाड़ी के पास से सामान भरकर वहां से निकलने चाहते हैं। दूसरी तरफ कैंडी एक लड़के से डुप्लीकेट पासवर्ड्स बनवा लेती है, और बैंक के वहां से गाड़ी वो लोग बाहर निकालते हैं, और वहां पर गोलियां चलाते हैं, और एक गोली रिक को लगती है, और वो भी मारा जाता है, और ब्रूस आगे बढ़ता है, और वहाँ टॉम देखता है कि ब्रूस हैरी को मार देता है, और ये चीज टॉम रिकॉर्ड कर लेता है, और वहाँ केविन, फ्रैंक और लायन एक गाड़ी में आगे बढ़ते हैं, और वो लोग एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, जिसमें वहाँ कैंडी एक प्लेन में भागने के लिए तैयार होती है, और वहाँ केविन की गाड़ी के पीछे से पुलिस की गाड़ी आती है, और वहाँ फ्रैंक गाड़ी रोकता है, और उसे याद आता है कि असल में उसका बेटा मारा गया है, और इस चीज से वो काफी दुखी होता है, और वो सब लोगों को बताता है कि उन्हें प्लेन तक जाना होगा, और वहाँ पुलिस वालों को वो रोकेगा, और वो उन्हें ऑर्डर देता है। तब केविन और लेयन पैसे निकालते हैं, और वहाँ फ्रैंक उन्हें बाय बोलता है, और फिर वो पुलिस वालों की तरफ आगे बढ़ता है, और केविन और लियोन एयरपोर्ट की ओर जाते हैं, और पुलिस वाले सब ब्रूस के साथ एक जगह पर आकर कार को देखते हैं, जिसमें फ्रैंक धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और वो उन सबको देखता है, और तब सब पुलिस वाले ब्रूस के इशारा देखते फ्रैंक की गाड़ी पर गोलियां चलाते हैं, जिसमें गाड़ी पर काफी सारी गोलियां लगती हैं, और अंदर फ्रैंक को भी गोलियां लगती है, और वो वहीं पर मारा जाता है, और गाड़ी आगे बढ़ती है, और गाड़ी ब्रूस के पास आकर रुकती है। दूसरी तरफ लियोन, केविन और कैंडी सब लोग एयरपोर्ट पर मिलते हैं, और वो लोग पायलट से बात करते हैं, और फिर प्लेन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, और फिर कहानी 12 महीनों के बाद की दिखाई जाती है, और वहाँ मैक्सिको में लियोन और केविन बच्चे के साथ खेलते हुए दिखते हैं, और रिक की गर्लफ्रेंड मिया अपना निशाना लगा रही होती है, और उसे एक बॉक्स में काफी सारे पैसे मिलते हैं, और टॉम जाकर अपने चीफ को ब्रूस का वीडियो दिखाता है, और वहाँ ब्रूस भी उस वीडियो को देखता है, और टॉम के साथ सभी लोग आकर उसे पकड़कर लेकर जाते हैं, और फिर कैंडी होमलैंडर में एक ट्रस्ट में फोन लगाती है, और वहाँ बचा हुआ सारा पैसा वो ब्लैक लोगों को बिना नाम के डोनेट कर देती है, और इस चीज से लियोन और केविन खुश होते हैं, और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है, और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप हमारे दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।